आदरणीय साहब और बहादुर जवानों को संजय ठाकुर का प्रणाम। संजय ठाकुर के यूट्यूब चैनल के बीच में आप सबका स्वागत है। जो लोग नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं। आज की वीडियो को बनाने का उद्देश्य जो माताएं बहनें वीर नारी फैमिली पेंशन प्राप्त करता हैं उनके लिए फैमिली पेंशन के बारे में जानकारी देना है। तो आइए चलते हैं, जो सूची फैमिली पेंशन के संबंध में बनाई गई है उसके ऊपर चलते हैं। आइए देखते हैं। इसके बीच में देखिए टाइप ऑफ फैमिली पेंशन। टाइप ऑफ फैमिली पेंशन के बीच में देखिए, सबसे पहले जो फैमिली पेंशन रूल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनके लिए फैमिली पेंशन का रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि एज पर द रूल लेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट द फैमिली पेंशन शैल बी कैलकुलेटेड एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 30% ऑफ बेसिक पे इन all cases and shall be subject to a minimum of 3500 रुपये पर मंथ एंड मिनिमम ऑफ 30% ऑफ द हाईएस्ट सैलरी इन दी गवर्नमेंट। इसके अनुसार जो यूनिफॉर्म रेट मतलब जो उनकी जो बेसिक है उसका जो रेट है उसके 30% के हिसाब से फैमिली पेंशन दी जाती है। फैमिली पेंशन के प्रकार देखिए, टाइप ऑफ फैमिली पेंशन। सबसे पहले साथियों देखिए, स्पेशल फैमिली पेंशन। स्पेशल फैमिली पेंशन उन माताओं बहनों को लगती है जिनके पति की मृत्यु सर्विस के टाइम में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते समय या किसी कारणवश होती है। तो जिनको स्पेशल फैमिली पेंशन लगती है उसके बीच में ये देखिए स्पष्ट है, ग्रांटेड एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 60% ऑफ रिकनोवेल एमोलूमेंट्स लास्ट ड्रान बाय दी डिजीज। जो लास्ट उनकी जो पे है उसका 60% उनको दिया जाता है, जिसके लिए एग्जाम्पल भी बनाया गया है। जैसे मानो किसी की बेसिक पे 37,000 है, प्लस मिलिट्री सर्विस पे 5200, क्लास पे 450 और एक्स ग्रुप पे 6200, इसका टोटल 48,850 हुआ। इसका 60% के हिसाब से 29,310 रुपये हुआ, प्लस डी आर रेट। तो 29,310 प्लस जो डी आर रेट जो प्रेजेंटली चल रहा है उसके हिसाब से ये स्पेशल फैमिली पेंशन एक्स ग्रुप वालों को के माताओं बहनों को दी जाती है। उसके बाद देखिए वाई ग्रुप वालों के लिए बेसिक पे जैसे एग्जाम्पल, बेसिक पे जैसे 37,000 प्लस 5200 प्लस क्लास पे 450, इसका जो टोटल हुआ 42,650। इसका 60% 25,590 हुआ। उस प्लस जो डी आर रेट है प्रेजेंटली वो दिया जाता है। दूसरा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इनहांस रेट। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इनहांस रेट को भी 2 भागों में बांटा गया है। यह भाग नंबर 1 उनके लिए है जिनके पति की मृत्यु सेना के बीच में नॉर्मल डेथ ड्यूटी का निर्वहन करते या किन्हीं कारणों से हुई है। तो आइए जानते देखिए, भाग ए में है when a government servant dies while in a service after having rendered not less than 7 years continuously service, the rate of family pension payable to the family shall be equal to 50% of the per last drawn at the amount so admissible shall be payable from the date of following the date of death of the member of service for a period of 10 years। ये जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इनहांस रेट के ऊपर जिनके पति की मृत्यु सेना के बीच में ड्यूटी का निर्वहन करते समय नॉर्मल डेथ के रूप में होती है, इसके लिए शर्त यह है कि मतलब जो सर्विस है वह सर्विस 7 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद ये लगती है 50% के हिसाब से। जैसे बेसिक पे अगर जैसे बेसिक पे है उसका 50% के हिसाब से दी जाती है। इसके लिए भी देखिए एग्जांपल सेट किया हुआ है। बेसिक पे जैसे मानो किसी की 37,000 है, प्लस मिलिट्री सर्विस पे 5200, क्लास पे 450 और एक्स ग्रुप पे 6200, इसका जो टोटल हुआ देखिए 48,850 और इसका 50% देखिए 24,425 प्लस डी आर रेट जो डी आर एस रिलीफ जो आज की डेट में दे होता है वह उनको दिया जाता है। दूसरा देखिए ये वाई ग्रुप वालों के लिए, जैसे किसी की अगर बेसिक पे अगर 37,000 है प्लस 5200 प्लस क्लास पे, इसका जो टोटल है देखिए 42,650 हुआ, इसका 50% और
टोटल जो पेंशन है पर मंथ 21,325 प्लस डीआर रेट ये बनती है। उसके बाद आइए बी के ऊपर चलते हैं। बी के बीच में ये जो पेंशन है बी के बीच में जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है इनहांस रेट के बीच में जो दे है ये उनके लिए है जिनके पति की डेथ सेवानिवृत्ति के बाद होती है। तो यह उनके लिए सिर्फ 7 सालों के लिए दी जाती है। इसके बीच में देखिए स्पष्ट लिखा है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर ऑफ सर्विस आफ्टर रिटायरमेंट द फैमिली पेंशन एज डिटरमाइंड अंडर सब क्लाउज ए shall be payable for a period of 7 years or for a period up to the date on which the retired deceased member of the service would have attained the age of 67 years had he survived whichever is less। इसके बीच में शर्त यह है कि अगर जैसे किसी सेवानिवृत्त सैनिक की जो डेथ है अगर 67 साल से अगर कम है तो उनके लिए 7 साल के लिए यह दी जाती है। अगर किसी की 67 साल से ज़्यादा है तो उनके लिए यह फैमिली पेंशन लागू नहीं होती है। तो ये जो फैमिली पेंशन है ये भी इसके लिए भी एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। देखिए जैसे बेसिक पे किसी की 37,000 थी और प्लस 5200 प्लस 450 और प्लस ग्रुप पे 6200, तो इसका भी देखिए ये 24,425 आया 24,425 आया प्लस डीआर रेट। लेकिन परंतु जैसे ऊपर इनहांस रेट फैमिली पेंशन जो सेवानिवृत्त मतलब नौकरी के टाइम में जिनकी मृत्यु हुई थी उनके विपरीत यह जो पेंशन है यह 7 सालों के लिए दी जाती है। तो ये 7 साल के लिए दे होगी। तो इसके लिए देखिए दूसरा एग्जांपल है बेसिक पे, जैसे बाई ग्रुप के लिए बेसिक पे 37,000 प्लस 5200 प्लस 450 देखिए 42,650 हुआ। इसका 50% 21,325 प्लस डीआर रेट ये इसके बीच में दिया जाता है। उसके बाद में देखिए ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट के ऊपर देखिए नॉर्मल रेट के ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है। नॉर्मल रेट के ऊपर जो फैमिली पेंशन है यह 30% के हिसाब से माताओं बहनों को दी जाती है। नॉर्मल रेट के ऊपर जब ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इनहांस रेट के ऊपर ए और बी का जो शर्तें हैं वो जैसे पूरी हो जाती है तो फैमिली पेंशन ऑटोमेटिकली नॉर्मल रेट के ऊपर आ जाती है। ए के बीच में जो पीरियड है वो 10 वर्षों के लिए और बी के बीच में जो पीरियड है 7 वर्षों के लिए है। तो उसके बाद क्या कि माता बहनों की जो फैमिली पेंशन है वो नॉर्मल रेट के ऊपर आ जाती है। इसके बीच में स्पष्ट है कि नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन इज कैलकुलेटेड एट 30% ऑफ बेसिक पे लास्ट ड्रॉन। The amount of family pension shall be fixed at a monthly rate and be expressed in whole rupee, and where our family pension contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee, provided that in no case a family pension in excess of the maximum prescribed under the rule shall be allowed। तो ये नॉर्मल रेट के ऊपर जैसे आ जाती है फैमिली पेंशन तो ये 30% के हिसाब से दी जाती है। इसके लिए भी देखिए एग्जाम्पल डाला हुआ है। बेसिक पे 37,000 5200 450 6200 48,850 इसका 30% 14,650 प्लस डीआर रेट। ये है एक्स ग्रुप वालों के लिए। और वाई ग्रुप वालों के लिए बेसिक पे देखिए 37,000 5200 450 42,650 इसका 30% 12,750 प्लस डीआर रेट। तो ये नॉर्मल रेट के ऊपर हो गया। उसके बाद देखिए लिबरलाइज फैमिली पेंशन जो है वो उन माताओं बहनों को दी जाती है, यानी माने हम उनको वीर नारी भी परिभाषित कर सकते हैं, जिनके पति की मृत्यु इनकाउंटर या टेररिस्ट एक्टिविटी के बीच में होती है। तो इसके बीच में स्पष्ट है, इक्वल टू द रिकॉग्नाइजेबल एमोलूमेंट लास्ट ड्रॉन बाय द डिजीज ग्रांटेड टू द फैमिली ऑफ द पर्सन किल्ड इन द वार और वार लाइक ऑपरेशन, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, इनकाउंटर विद टेररिस्ट ETC। इसका भी देखिए एग्जांपल सेट किया हुआ है। बेसिक पे जैसे 37,000 है 5200 450 और ये देखिए 6200, तो ये 48,850 के हिसाब से दे होती है। उसके बाद देखिए बेसिक पे 37,000 प्लस 5200 प्लस 450 प्लस 42,650,
तो प्लस DR8 तो लिबरलाइज फैमिली पेंशन इस प्रकार से दी जाती है। तो वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था, माताओं बहनों को फैमिली पेंशन के बारे में जानकारी देना मुख्य उद्देश्य था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक और शेयर करें और अपने अपने ग्रुपों में इसको शेयर करें। सूचना जनहित में जारी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।